हाँ चलो पढ़ते हैं। अथातो व्रणितोपासनीय अध्याय व्याख्यासामः यत उवाच भगवान धन्वंतरी। अब अनित को कैसे रहना चाहिए, किसी को व्रण हो गया, किसी पेशेंट को व्रण होगा तो कैसी कैसी उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, किस आकार में उसको रहना चाहिए, कहाँ पर आपको कैसा होना चाहिए आकार, व्रणित का आकार, कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, ये सब कुछ इस अध्याय में वर्णन किया गया है। उसको ये भी स्टार्ट करेंगे। व्रणित उपासनीय अध्याय यानी कि संजात व्रण अर्थात व्यक्ति को व्रण हुआ है, उस व्यक्ति की उपासना अर्थात सेवा, गृह, शय्या, आसन आदि का वर्णन जिस अध्याय में किया है उस अध्याय के बारे में हम वर्णन करेंगे। बोल रहे हैं व्रणितस्य प्रथम एव आगारम अवविच्छितम तच्च आगार प्रशस्तम वास्तव आदिकम कार्यम। व्रणी के लिए सर्वप्रथम आगार की इच्छा करने चाहिए, आगार प्रशस्त वास्तव आदि के अनुसार होना चाहिए। शय्या आसन गृहस्थ व्यक्ति के लिए बनानी चाहिए, जिसका पहले ही निर्देश कर चुके हैं, उसी के विषय में कहेंगे। व्रणितस्य सानकर व्रणी पाठ भी करते हैं, यानी वो बोल रहे कि जो आपका जो घर होना चाहिए जहाँ पर तुम एडमिट कर रहे हो पेशेंट को, व्रण के पेशेंट को, वो गंदगी से भरा पड़ा नहीं होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, धूपन कर्म होना चाहिए उसके अंदर, ऐसे अच्छा नीट एंड क्लीनली ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं प्रशस्त वास्तुनि गृहे शूचा आतप वात पर्वजिते निवाते न च रोग सुशरित आगंतु मानसाच। बोल रहे प्रशस्त वास्तु वाले घर में वह घर पवित्र तथा आतप, धूप तथा वायु से वर्जित होना चाहिए। यानी भाई साहब वायु से वर्जित होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा फुल स्पीड में तुम फैन करके है कि नहीं, बाहर की हवाएं अंदर आ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं आनी चाहिए, धूप भी नहीं आनी चाहिए, हाँ अतः तो ना अब आयु आ जाएगी बाहर से तो कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल भी अंदर आ जाएगी, है कि नहीं। वात के कारण, धूप के कारण उसका रक्तपित्त का प्रकोपित हो सकता है। अगर दिन भर ही धूप आती रहेगी, उसके ऊपर, उसके बेड के ऊपर पड़ रही है, उसको गर्मी हो सकती है, पित्त का प्रकोप हो सकता है, तब सेवन हो सकता है। नहीं वो तो बाद में कहेंगे, थोड़ी बहुत तो वो तो प्रकाश तो आना ही चाहिए, पर डायरेक्टली बोल रहे कि आतप और वायु से वर्जित होना चाहिए, जिसमें तीव्र वायु और तीव्र धूप ना लगे। थोड़ी थोड़ी वायु आए तब भी चलेगा, पर ऐसी तीव्र वायु की भाई हवा के झोंके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीव्र धूप में न लगते हो ऐसे आकार में शरीर। और क्या बोल रहे, अगर ऐसा आकार हो तो उसमें शरीर आगंतुक और मानस रोग नहीं होते, ठीक है ना। निवाते न च रोगा, यानी कि शरीर आगंतुक मानस रोग नहीं होते, मानसिक रोग भी नहीं होंगे। आगार में शरीर आगंतुक मानस रोग न हो, इसको प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। यानी कि तुम्हें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे वो बोल रहे हैं। प्रशस्त वास्तुनि गृह मतलब वास्तु शब्द से देश को कहा गया है, इसलिए प्रशस्त देश में घर हो यह अर्थ होता है। प्रशस्त देश उसे कहेंगे जो पूर्वात्ता उत्तर की ओर हो। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। डल्लन जी ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होना चाहिए तुम्हारा, पूर्व या उत्तर की ओर ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, ऐसा देश वाला होना चाहिए। और काली या सुनहरी मिट्टी वाला होना चाहिए, काली मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। तो ये बढ़िया बता। गृह निर्माण के लिए भूमि अथवा भूमि की अधिष्ठाता पुरुष अर्थात देवता वास्तु कहलाता है, और यह अन्य आचार्य का मत है। ऐसे भवन का प्रशस्त होना, मर्मादि अर्थात भूमि में गड़े हुए कंकड़, पत्थर, अस्थि आदि से रहित होना माना गया है। यानी कि और भी बताया है कि भाई सब ऐसी जगह पर हॉस्पिटल ना बनाओ जहाँ पर पहले शमशान था, है क्या नहीं। नीचे भाई सब कुछ ज़्यादा ही अस्थियाँ पड़ी हो, है क्या नहीं। ऐसी जगह पर तुम ज़्यादा ये मत बनाओ, वहाँ पर हॉस्पिटल मत बनाओ। आगे बोल रहे हैं तस्मीन शयन असंबंध स्वास्तीर्ण मनोद्यम प्राकशिरस्कम सशस्त्रम च कुर्वितम। उस भवन में बाधा रहित शैया बनाई जाए जिस पर सुंदर बिछोना हो,
यानी कि तुम्हारा बेड अच्छे से लगना चाहिए भाई साहब, देखने में सुंदर हो। और बोल रहे हैं प्राकशीरस्तम, ये पीजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई साहब व्रणी व्यक्ति का सिर कहाँ पर होना चाहिए। वो बोल रहे पूर्व की ओर उसका सिर होना चाहिए, पूर्व की ओर जो इसका बेड है जहाँ से सूरज उगता है उसी डायरेक्शन में, हाँ उस साइड से उसका क्या होना चाहिए, पूर्व की ओर से सिराना होना चाहिए तथा उस आकार में। और शस्त्र भी रखने चाहिए, अपन जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं ना वो भी होना चाहिए। जब व्रणी शैया पर लेटे तो उसके व्रण युक्त अंग सुख से रहे, ऐसे ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, इसलिए इसके संबंध में निर्देश करते हैं। उस आकार में असबांध अर्थात संकट रहित है क्या नहीं, संकट रहित असबांध यानी कि संकट रहित ऐसा होना चाहिए। नहीं तो बार तुम्हारी आईपीडी खुली पड़ी है, खिड़कियाँ खुली पड़ी है, कोई कुत्ता बिल्ली आ रहे हैं, सांप आ रहे हैं, है क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्यना अर्थात सुंदर बिछौना और तकिया दोनों रुई के बने होने चाहिए, चादर भी आच्छादित होने चाहिए। वह शैया मनोज्ञ अर्थात रमणीय हो। हिंसक जीव जंतु के निवारण के लिए शस्त्र भी होना चाहिए। यानी कभी कभार सांप सूप आते होंगे भाई साहब, पिछले है क्या नहीं, पिछले काल में सांप सूप आते होंगे है क्या नहीं, कोई हिंसक पशु भी आ सकता है, उसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई साहब शस्त्र भी रखो, कुछ कह नहीं सकते। आगे बोल रहे ये पीजे के अंदर पूछ लेते कि भाई साहब व्रणी व्यक्ति का सिर कहाँ पर होना चाहिए, प्राकशीरस्कम, पूर्व दिशा की ओर। आगे बोल रहे हैं सुख चेष्टा प्रचारम स्त्यात स्वास्तीर्ण शयने व्रणी प्राच्य दिशे स्थिति देवस्त्यात पूज्यार्थम तथा शीरम। अच्छे बिछने वाले शयन पर व्रणी सुखपूर्वक शरीर के अंगों को हिला डुला सकता है। पूर्व दिशा में देवताओं की चित्र मूर्ति आदि होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब कि पूर्व दिशा में तुम्हारे देवताओं की मूर्तियाँ या पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उनकी पूजा के लिए ही व्रणी को शिर पूर्व की ओर रखना चाहिए। और उनकी पूजा के लिए ही कभी कभी पूजा ये भी पूछ लेते हैं भाई साहब प्राकस्त शिर क्यों रखना चाहिए, तो आगे बोल रहे प्राच्य दिशा स्थिता देवस्तात पूज्यार्थ तथा शीरम, इसलिए उसका सिर ऐसा होना चाहिए कि भाई उठे तो भाई साहब भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं तस्मिन् सुरद्भि अनुकूले प्रिय वंदे रूप उपास्यमानो यथेष्टम आसितम। उस शैया पर अनुकूल मित्रों तथा मधुर भाषण करने वाले मित्र तथा संबंधी तथा सहायकों द्वारा सेवा किया जाता हुआ व्रणी अपने इच्छा अनुसार रहे। बस यानी कि आसपास भाई अच्छे मित्र होने चाहिए, उसको मानसिक तान तनाव देने वाले ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी मानसिक तौर पर भी कितना सोच रहे देखो सुश्रुत जी। आगे बोल रहे हैं उसका मनोबल बढ़ाएं, उसको हाँ आगे बोल रहे हैं सूरदो विक्षिप्य आशु कथा भी व्रणे वेदना आश्वासयन्तो बहुशम स्वानुकूलम प्रियम वदा। अपने अनुकूल प्रिय बोलने वाले मित्र अनेक प्रकार से आश्वासन देते हुए कथाओं से व्रण की वेदनाओं को शांत अर्थात दूर कर देते हैं। अल्लन जी बोल रहे टीका के अंदर सूर्द उपासन अर्थात मित्रों का समीप में बैठना और इस बैठने का फल कहते हैं विक्षिपंथी अर्थात विशेष रूप से प्रेरणा देते हुए अर्थात वेदना को नष्ट करता है। यानी कि अपन बातों में लगा देते हैं ना, कोई भाई साहब अपने को बातों में लगा दिया तो आपको अपने को अपना पेन समझ में नहीं आता, इसलिए बोल रहे कि भाई साहब प्राचीन लोगों के वृत्तांत अर्थात जो ग्रंथों में उल्लेख किए गए हैं उन्हें कहकर आश्वासन दे, उसको अच्छी अच्छी कथा ये बताए भाई साहब ठीक होने वाली नहीं क्या, ऐसे बोले। नच्च दिवा निद्रा वशकस्त्यातः, व्रणी को दिन में सोना नहीं चाहिए भाई साहब। तुम्हारे जो भी भगंदर के पेशेंट है, पाइल के पेशेंट है, स्ट्रिक्टली बताओ दिन में सोना बिल्कुल नहीं। जैसे 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, चाहे वो व्रणी है सदन बेड में पड़े निंद्रा आएगी तो क्या करेगा, सोएगा नहीं। सोना है पर नहीं सोना है ना, वही तो बोल रहे वो दिन में सोना नहीं है, वो तो व्रणी व्यक्ति के लिए बोला है। अब देखो क्या बोल रहे वो
दिवा स्वप्न करने से क्या होता है, ये पीजी के अंदर पूछ लेते हैं। ऐसा दिवा स्वप्न करने से क्या होता है। दिवा स्वप्नाद व्रणे कंडु गात्राणाम गौरवम तथा शौतु वेदना राग स्त्रावच्च भृशम भवेत। दिन में सोने से व्रण में क्या होता है, कंडू, जो भी पेशेंट बोलते हैं ऐसा इचिंग हो रही है तो ऐसा दिन में सोना नहीं चाहिए। गात्रों में गौरव होता है, उसका शरीर पूरा भारी भारी हो जाएगा, स्वेलिंग भी आ सकती है। शौथु वेदना, वेदना भी हो सकती, वेदना का ये भी एक कारण हो सकता है दिन में सोना। राग, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेटरी साइंस भी होता है। और अत्यधिक स्त्राव होना, स्त्राव बढ़ जाता है, ये लक्षण भाई सब याद होने चाहिए। दिवा स्वप्नाद व्रणे, वेदना, इचिंग, राग और स्वेद। हाँ, स्वेद नहीं, स्त्राव ज्यादा, राग, रेडनेस, इन्फ्लेमेटरी साइंस। हाँ, दिवा स्वप्न अर्थात दिन में सोने से होने वाले दोष बताते हैं। दिन में सोने से कपदोष बढ़ जाता है, तो कपदोष ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तो व्रण में कंडों और अंगों में भारीपन आता है। वात की वजह से शौतो और वेदना होती है। पित्त बढ़ने से राग होता है, यानी कि दिन में सोने से तीनों दोषों का प्रकोप बताई है, तो तीनों दोषों के लक्षण बता रहे हैं। पित्त के बढ़ने से राग और रक्त दोष के प्रकोपित होने से स्त्राव बढ़ जाता है। रक्त भी वही सब दूषित हो जाता है दिन में सोने से। इससे यह कहा गया है कि दिवा स्वप्न सभी दोषों को बढ़ाने वाला होता है। ये इम्पोर्टेंट डल्लन की टीका सबसे बेस्ट बताई गई है उसमें। हमने भी सोना नहीं, स्थूल आदमी ने तो सोना ही नहीं। सोना किसको है, क्रूश आदमी को, ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और कब सोना है, वो ग्रीष्म में सोना चाहिए। क्रूश तो सो ही सकता है, पर मैक्सिमम टाइम्स उन्होंने बोला कि भाई ग्रीष्म में ही दिन में सोना चाहिए, बाकी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो तीनों दोषों का प्रकोप हो ही जाता है। चलो उसको बाद में देखेंगे दिवा स्वप्न के ऊपर। 11 नंबर का श्लोक बता रहे, उत्थान संवेशन परिवर्तन चक्रमणे उच्च भाषणाद्य स्व आत्मचेष्टा स्वप्नमत्तो व्रणे संरक्षेत। व्रणी को चाहिए कि वह उठने बैठने वाम दक्षिण करवट बदलने चलना फिरना जोर से बोलना आदि अपनी चेष्टाओं को करने में सावधान रहे। इस प्रकार अपनी व्रण की वो रक्षा करना चाहिए, यानी भाई कहाँ पर व्रण है उसके हिसाब से उठने बैठने वाम दक्षिण करवट लेने में चलने फिरने में जोर से बोलने में अपनी चेष्टाओं के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे वो बोल रहे हैं कि स्व आत्मा की जो चेष्टा है उससे वैसा रक्षण करना चाहिए। अब तुम्हारे पैर के ऊपर है क्या नहीं, व्रण है, तुम ज़्यादा पैर से चल रहे हो, ऑब्वियसली व्रण तो बढ़ ही जाएंगे, इसलिए वो बोल रहे भाई रक्षा करो सभी अवस्था में व्रण की। अब डल्लन जी बता रहे हैं टीका के अंदर, सभी अवस्था में व्रण की संरक्षा करनी चाहिए, यह प्रदर्शित करते हैं। संवेशन अर्थात विश्राम, परिवर्तन अर्थात वाम, दक्षिण कटी को घुमाना, चक्रमण अर्थात आना जाना, आत्मचेष्टासु अर्थात उठना आदि अपनी चेष्टाओं में अप्रमत्त अर्थात प्रमत्त न होकर व्रण की रक्षा करना चाहिए। ऐसे बता रहे, सिंपल सिंपल है, उन्होंने जस्ट प्रिंसिपल बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ व्रणी व्यक्ति। वही कंट्रोल, आत्मचेष्टा कंट्रोल करो, तुम्हारी वाली कंट्रोल में रखो, ऐसे रक्षा करो खुद की, भाई सब ज़्यादा चलो मत। अब बोल रहे हैं स्थान आसन चंक्रमण दिवा स्वप्न तथा एव च प्रणीतो न निषेवितम शक्तिमान अपि मानवम। स्थान अर्थात खड़े होना, आसन अर्थात बैठना, चक्रमण अर्थात जाना आना तथा दिवा स्वप्न को शक्तिमान व्रणी पुरुष भी अधिक न करे अर्थात नियमित न करे, ऐसे बोल रहे हो। व्रणी को 4 प्रकार की चेष्टाओं के नियमन के लिए कहा गया है। डल्लन जी टीका में बता रहे हैं, स्थान अर्थात ऊर्ध्वीभूत की स्थिति अर्थात खड़े होने की स्थिति, आसन अर्थात उपविष्ट अर्थात बैठने की स्थिति। कुछ आचार्य के अनुसार स्थान आसन चक्रमण यानायन अर्थात सवारी पर यात्रा करना, अति भाषण अर्थात अति बोलना शक्तिमान व्रणी भी न करे, ऐसे बोल रहे। यानी कि कोई पेशेंट ऐसा हट्टा कट्टा है, उसका व्रण है, तुमको लग रहा है भाई साहब हेल्दी है ना, उसको डायबिटीज है ना कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस है, उसका व्रण तो इजीली भर जाएगा, तब भी बोल रहे ऐसा शक्तिमान व्यक्ति होकर सुख साध्य होकर भी वो भी व्यक्ति ऐसा चलना फिरने में ज़्यादा कंट्रोल रखे, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो। ऐसा नहीं भाई साहब तुम्हें छोटा सा व्रण हुआ है और तो बस तुम खेल रहे हो कूद रहे हो ट्रैवलिंग कर रहे हो जाता, तो वो भरेगा नहीं, ऐसे बोल रहे हो।
आगे बोल रहे उत्थानाद्य आसन स्थानशय्या च अतिनिषेविता प्राप्नुयान मारुता अंगरुजा तस्माद विवर्जेत। उत्थान, आसन, स्थान, शय्या, इनका अति सेवन करने से क्या होता है? वायु का प्रकोप हो जाता है, जिससे अंगों में पीड़ा हो जाती है। इसलिए वो बोल रहे कि वर्जित करो। क्या होगा? ज़्यादा चलने से, ज़्यादा एक जगह बैठने से, एक ही नहीं, ज़्यादा एक जगह खड़ा रहने से, ज़्यादा सोने से वात का प्रकोप हो सकता है और अंगों में पीड़ा हो सकती है। सिंपल सिद्धांत है, डूज डोन्स बताए हैं इसमें, ऐसा कुछ खतरनाक तो नहीं है, और इसको पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे हैं? गम्यानाम च स्त्रीणाम सदर्शनम संभाषण संस्पर्शनादि दूरत एवं परिहरित। अब बोल रहे हैं गम्य स्त्रियों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श व्रणी पुरुष को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अर्थात गम्य स्त्रियों का दूर से ही परिहार करना चाहिए। सामान्य आचार्यों का नियम करने के पश्चात स्पर्श के आश्रम में होने वाले विहार को अति दोषकर है, उसका पृथक निर्देश किया गया है। गम्य अर्थात गमन के अर्य, योग्य अर्थात ग्राम्य, धर्म योग्य, वह भार्या, वेश्या, चेटी, दासी आदि स्पर्शनादि पद से सशब्द अभिमुख अर्थ होने वाला होता है, अर्थात उन गम्य स्त्रियों के सम्मुख होकर दर्शन, भाषण तथा स्पर्शन न करे। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने बताया है कि भाई साहब शुक्र का तुम्हारा संरक्षण करो, शुक्र का रक्षण करना है। क्योंकि देखो शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है शरीर के अंदर किसी भी चीज़ की नवनिर्मिति करना। हाँ, तो ना क्या बोल रहे हो? शुक्र ही क्या करना? शुक्र के अंदर क्या? शरीर के अंदर की नवीन, यानी कि रिजनरेशन करना ही शुक्र का काम है। नहीं तो आप देख लो कि जो अति मैथुन करते हैं उनको ही राजक्षमा होती है, उनको ही एड्स होता है, यानी कि क्षय के जो लक्षण हैं ऐसा शुक्र धातु के ऊपर बहुत सारे लगते हैं। इसलिए और जिसके अंदर शुक्र ही नहीं है तो उसका व्रण भरेगा ही नहीं। इसलिए पहले ही पेशेंट को बता दो भाई साहब कि शुक्र का रक्षण तुम्हें करना है ज़बरदस्त तरीके से। देखो एक श्लोक उन्होंने वेस्ट कर दिया कि भाई साहब शुक्र का रक्षण करना है तुम्हें। आगे बोल रहे हैं स्त्री दर्शनादेवी शुक्रम कदाचित चलितम स्त्रवेद ग्राम्य धैर्य कुत्तांत दोषम सो असंसर्गात अप्य अपनियात। क्या बोल रहे हो? स्त्री दर्शन आदि से शुक्र स्खलित हो सकता है, यानी कि जो भार्या है तुम्हारी, जो भी है, दासी वगैरह है, वो अगर तुमने दर्शन भी कर लिया तब भी शुक्र स्खलित हो सकता है। इसलिए बोल रहे कि देखो भी मत भाई साहब, एकदम दूर रहो। इनके संसर्ग न होने पर भी ग्राम्य धर्मकृत दोष हो ही जाते हैं, यानी कि आपने उसको स्पर्श भी नहीं किया, सिर्फ देखा भी, तब भी भाई साहब तुम्हारा स्खलन हो सकता है। और इसलिए दर्शन भी मत करो, स्पर्शन संभाषण तो दूर की बात होगी। ऐसे बोल रहे हैं, नहीं ऐसे बोल रहे कि भाई शुक्र का रक्षण तुम्हें करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं अवधान्य माश तिल कलाय कुदत्त निष्पाव हरितक शाक अम्ललवन कटुक गूढ़ पिष्ट विकृति वल्लूर शुष्क शाक अजा आविक अनुप ओदक मास वसा शीतोदक पृषरा पायस दधि दुग्ध तक्र भी बोला है प्रभुतिनी परिहरित। क्या बोला है? ये इम्पोर्टेंट है। तक्र भी बोला है। ये क्यों? वही क्लेद को बढ़ा देगा, ऐसा हो सकता है। देखो क्या बोला है उन्होंने? पायस दधि दुग्ध तक्र, दधि भी नहीं बोलना। दूध स्ट्रिक्टली अपन जो हॉस्पिटल में बोलते हैं पोषण के लिए कंटिन्यूस दूध पीते रहता है पेशेंट, वो सबसे पहले बंद करना चाहिए शल्य के बाद। क्योंकि सुश्रुत जी बोल रहे भाई सब दुग्ध दधि तक्र परिहारे। अब देखो डिटेल से पढ़ते हैं। व्रणी को नवधान्य माश तिल, यानी कि माश भी नहीं खाना। उड़द की दाल बोल दो पेशेंट को नहीं खाने की। आया वो धान्य, गेहूँ अभी अभी खेत से निकाले और अभी अभी खाओगे आप, है क्या नहीं, उसको भी मत करो क्योंकि क्लेद बढ़ाएगा। माश भी देखो मधुर मधुर उष्ण है। अवध धान्य जो आप गेहूँ बोल रहे हैं मधुर मधुर शीत है। तिल भी नहीं खाना चाहिए।
बताएंगे ना, वो देख सुन तो लो। कलाएं बोल रहे हैं जो वात प्रकोप है भाई साहब, सबसे ज़्यादा वात प्रकोप करने वाला। कुलती ज़्यादा उष्ण हो जाएगी। निष्पाव, जिस अन्न से भूसी निकाल दी गई हो वो भी नहीं खाना चाहिए। हरितक वर्ग के शाक भी नहीं खाने चाहिए। अम्ल लवण कटु रस वाले द्रव्य को भी नहीं खाना चाहिए, यानी जाने तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमक डाला हुआ, इससे क्लेश बढ़ जाएगा ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। गुड़ से बने गए पदार्थ तथा आटे से बना गया पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। वल्लूर यानी कि सूखा मांस, शुष्क शाक, सूखी हुई सब्जी, 3 दिन से तुमने मेथी की सब्जी ला के रखी और वो खिला रहे हो। बकरा, भेड़, अनुपदेश यानी कि मछली नहीं खानी चाहिए। अजा का मांस भी नहीं बोला, आविक का मांस भी नहीं बोला। जल में रहने वाले प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए। बाद में बोल रहे वसा, चर्बी, ठंडा जल, इसलिए वे सबको बोलो गुनगुना पानी पिया करो। कृष्णा, खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए। पायस, खीर, दही, दुग्ध, मट्ठा आदि व्रणी को नहीं खाना चाहिए। अब एक बार अल्लाह जी को बताते हैं। अति दोषकर आहार के नियम के लिए कहते हैं कि बताएंगे रिकॉर्डिंग। हाँ, अब अति दोषकर अन्न के बारे में वो बता रहे हैं। डल्लन जी की टीका बहुत अच्छी है। आहार के नियम के लिए कहते हैं कि कलाय अर्थात त्रिपुटक, इस कथन से हरुण्य तथा तिनक का निषेध नहीं होता। निष्पाव अर्थात राजशिंबी। हरितक वर्ग में कुठेर, शिगरू। हरितक वर्ग में कौन कौन से आते हैं? शिगरू, सुरस यानी तुलसी की सब्जी ऐसे बोल रहे हो, सुमुख तथा असुरीभ, ऐसे इन सभी तृण का। मूलक, मूली भी नहीं खानी चाहिए व्रणी व्यक्ति को। ये पथ्य पथ्य जान लो। चविका, चांगिरी भी नहीं खानी चाहिए। अम्बल यानी कि अम्ल पदार्थ बिल्कुल निषेध कर दो। यह अम्ल लवण कटु 3 रस का व्रणी के लिए निषेध किया गया है। गुड़ से बने द्रव्य तथा आटे से बना द्रव्य का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वल्लुर अर्थात सूखा मांस है क्या नहीं। अजा, आविक, ये तो पता ही है कि भाई साहब वो क्लेद बढ़ा देंगे। अनुप्रदेश के अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो वो क्लेद ही करेंगे। ऐसे एक तो उन्होंने बोला है कि भाई साहब एक जलचर प्राणी, जल के अंदर रहने वाले, जल के पास में रहने वाले हंस वगैरह है क्या नहीं, ऐसे इनका भी मांस नहीं खाना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। आके बोल रहे हैं कि प्लव वगैरह। वसा अर्थात शुद्ध मांस का स्नेह भी नहीं खाना चाहिए। कृषरा अर्थात तिल, चावल और उड़द से बनाई गई यवागु। कृषरा का मतलब क्या होता है? तिल, चावल और उड़द से बनाई हुई यवागु भी सेवन नहीं करने चाहिए। दूध से बने, दूध में पकाए गए चावल भी नहीं खाने चाहिए। खीर वगैरह नहीं खानी चाहिए, है क्या नहीं। और इडली डोसा भी नहीं खाना है। हाँ, और तो कुछ ऐसा ये नहीं बोले। हाँ, इधर बताएं कि मांस अत्यधिक दोषकर होता है, वो तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि। और तो कुछ ऐसा टीका में कुछ नहीं बता। चलो आगे का पढ़ लेते हैं। तक्र अंतो नवधान्य आदिर अयम वर्ग उदाहरतम दोष संजनो एशम विज्ञेय पूयवर्धनम। इस श्लोक से पूर्व वाले गद्य में जो नवधान्य से हमने जितने भी बताए हैं, नवधान्य हो गया, मांस हो गया, एक है नहीं, दूध हो गया, दुग्ध हो गया, तक्र भी नहीं पीना है, मांस हो गया, गुड़ हो गया, इसे जो भी द्रव्य हमने बताए हैं, है कि नवधान्य से चालू होकर तक्र शब्द तक अंत तक, इन दोनों के मध्य तथा इन दोनों को मिलाकर जो यह वर्ग हमने कहा गया है, इसके सेवन से दोष पैदा होते हैं। यानी कि क्या बढ़ता है? पूयवर्धनम। सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये जो नवधान्य अगर व्रणी व्यक्ति ने खा लिया तो क्या होगा, है क्या नहीं। ऐसे पूछ लेते हैं, वात का प्रकोप होगा, पित्त का प्रकोप होगा, कफ का प्रकोप होगा, या पूयवर्धन होगा, है क्या। ये हो सकता है, डिटेल में कंफ्यूज कर सकते कुछ भी, है क्या। दोष संजन और एक भी हो सकता है दोष संजनन, पूयवर्धन, है क्या नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वही उन्होंने नवधान्य तकरादि से अत्यधिक दोषकर वर्ग, उद्दालक वगैरह माना जाता है। यही बताया उन्होंने कि भाई नवधान्य नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवधान्य में कुछ वात और कुछ पित्तकर भी होते हैं, तो मधुर होते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यपच्च मेरे याद अरिष्ट आसव सिद्धू सुरा विकारा न परिहरित, दारू भी नहीं पीनी। जो मद्य पीता हो से भी मेरे या अरिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तुम प्रैक्टिकल में कर सकते हो कि भाई साहब उसको अरिष्ट पिलाना ही नहीं है, समझ गए? कुछ भी हो जाए उसको अरिष्ट पिलाना नहीं है, आसव भी नहीं पिलाना है, सुधा शिरा आदि विकारों का परिहार करना चाहिए। परिहार द्रव्यों को निम्नलिखित द्रव्यों का परिहार सभी व्रणियों को करने चाहिए। इनमें मद्यपेय में शामिल है। बोल रहे मेरे आसव अरिष्ट, वो तो बता दिया। शस्त्र कर्म से पूर्व एक बार मद्यप का मद्यपान के लिए कहाँ गया है, यानी कि उस टाइम जो एनेस्थीसिया का था, डल्लन जी बोल रहे कि भाई साहब उनको मद्य पिलाकर ही एनेस्थीसिया दिया जाता था, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ तो व्रण के होने पर निषेध ही है। मेरे अर्थ सुरा आसव, इनका एक ही पात्र में संधान किया जाता है तो मेरे ही होता है। अरिष्ट अर्थात अभिअरिष्ट आदि, द्राक्षस हो गया वगैरह। आसव अर्थात पलाशार, उदक से मिलाकर बना हुआ आसव, इसका संदर्भ महाकुष्ठ में दिया गया है। सिद्धू अर्थात इक्षु रस से बना गया मद्य होता है। सिद्धू इक्षु, ये भी पूछ लेते कभी कभी, सिद्धू किससे बनता है भाई साहब, किससे बनता है? इक्षु से। सिद्धू इक्षु, ऐसा राइम बना दो उसको। हाँ। मेरे अर्थात धातु पुष्प, गुड़, धान्य अम्ल, ये भी पूछ लेते। मेरे किससे बनता है? धातु पुष्प, गुड़ और धान्य अम्ल से बनता है, तो मध्य मेरे कहलाता है। धातु के गुड़ और धान्य अम्ल। सूरा लाल वर्ण की होती है, यह चावल के कल्क से बनाई जाती है, हल्की धुंधली होती है, ऐसा बताए रहे हैं। और बोल रहे सभी व्रणियों के द्वारा पीने योग्य नहीं होते, और जो द्राक्ष आदि के रस से बने हुए अम्लादि गुणों से विपरीत वाले होते हैं और रक्त पित्तादि में जो स्वीकृत होते हैं, उन मद्य को भी व्रणित अवस्था में कदाचित देने योग्य होते हैं। यह ग्रंथकार सुश्रुत जी का अभिमत है। नहीं भाई से बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तब दो, नहीं तो दिए मत, आसव देना ही नहीं है। वही मध्य से मध्यकारी हो जाता है ना, तो वो पहले वो मध्य पिला देते, तीक्ष्ण मध्य पिला दो और पेशेंट को इंसिजन लगाओ, तुम ऑपरेट कर दो। मान लो व्रणी है तो व्रणी को, हाँ व्रणी को नहीं देना चाहिए मध्य, व्रणी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रक्त पित्त को बढ़ाएगा ना, पित्त का प्रकोप करता है ना मध्य सबसे ज्यादा जबरदस्त। यदि आघात से हो तो तब भी पित्त ही तो होता है, आघात से सबसे जबरदस्त रक्त और वात, रक्त और वात का होता है आघात से। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य अम्ल तथा रुक्षम तीक्ष्णम उष्णम च वीर्यता आशुकारु च ततपितम क्षिप्रम व्यापाद एद व्रणम। जो मध्य अम्ल होता है, रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, वीर्य जो इसका उष्ण वीर्य होता है, आशुकारु होने से, पीने से व्रण में शीघ्र ही उपद्रव कर देता है। तुमने दारू पिला दी पेशेंट को, आसवरिष्ट दे दिए तो शीघ्र ही क्लेद बढ़ जाएगा व्रण के अंदर का, या पित्त प्रकोप बढ़ जाएगा। इसलिए व्रण को क्या करेगा? व्यापाद एद व्रणम, क्षिप्रम आशुकारी। चलो आगे बढ़ते हैं। व्रणी के लिए अन्य परिहरणीय पदार्थों के बारे में कहेंगे। और भी बोल रहे हैं कि वह सब तेज वायु हो गई, तेज धूप हो गई, धूल हो गई, धूम, ओस, इनका अति सेवन ना करे, अति भोजन भी ना करे कि भाई सब भरपेट वो खाना खा रहा है। अनिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। अनिष्ट श्रवण कि भाई साहब कोई तुम्हारे पेशेंट को डांट दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, ऐसे अनिष्ट सुनना भी नहीं है किसी का, शांति से रहना। अनिष्ट दर्शन भी नहीं करना है कि भाई साहब तुमने कुछ अलग ही अनिष्ट दर्शन कर लिया। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, देखो मानसिक तौर पर कितना सोचा वैसे उसने, ईर्ष्या भी नहीं करनी किसी से, तो हमेशा तुम्हारा दिमाग उधर ही रहेगा। क्रोध भी नहीं करना, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, पेशेंट को बता दो। भय नहीं करना है, डरना नहीं है किसी से, भाई साहब मेरा व्रण है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊँ। शोक भी नहीं करना है कि मेरा व्रण ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक है। भय, शोक, ध्यान, ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगा कर रखना, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। रात्रि जागरण ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
रात रात भर अपने जो पेशेंट जागते रहते हैं। विषमासन, विषमासन, विषमासन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। एक तुम्हारा पैर ऐसा है, एक पैर ऐसा है कि नहीं, ऐसा विषमासन नहीं करना चाहिए। उत्कटासन जो बताए है, विषमासन भी नहीं करने चाहिए। बाद में बोल रहे उपवास, ये इम्पोर्टेंट है। उपवास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लंघन करेगा तो वात प्रकोप हो जाएगा। व्यायाम, व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा व्यायाम, स्थान चक्रमण, शीतवात यानी कि एसी की हवा में भी नहीं बैठना चाहिए। विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, अजीर्ण भी नहीं होना चाहिए। मक्खी इन बाधाओं का, मक्खी से भी दूर रहना चाहिए। बाधा परिहरित, डूज एंड डोंट्स, आज का पूरा अध्याय। व्रणित क्यों, अभी तो चालू हुआ है। व्रणित उपासनीय, अपन ये कभी नहीं सोचते। ईर्ष्या, भय, क्रोध पेशेंट को इससे एक्सक्लूड करना चाहिए। एक अभी दोस्त ने एक केस डाली थी अभी, वो व्रण की बहुत अच्छी से, तो उसने हिस्ट्री डाली पेशेंट की। पेशेंट आईटी सेक्टर में था, नीचे गिर गया था, उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, मॉडर्न मेडिकेशंस लिए, और डायबिटिक भी था साथ साथ में। ऐसा अब आईटी सेक्टर है तो रात में लैपटॉप खोल के भाई सब उसके पूरे रात भर ही हलते थे, यानी रात्रि जागरण जबरदस्त हो रहा था उसका, है क्या नहीं। पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, उसका व्रण ठीक नहीं हो रहा। तो फिर ये दोस्त ने क्या किया, पहले बोला कि भाई तब तो पहले जॉब छोड़ और 2 महीने पहले मुझको दे। फिर जॉब छोड़ दी तो स्ट्रेस लेवल निकल गया, है क्या नहीं। जो रात्रि जागरण हो रहा था वो भी पूरा ही यही हो गया, है क्या नहीं। और जो डायबिटीज़ थी पूरी आयुर्वेदिक मेडिकेशन से उसने कंट्रोल करी, और वो पेशेंट आज पूरा ठीक होगा। पुरानी व्यक्ति जो कि 1 साल से ठीक नहीं हो रहा था। हाँ, ये भी एक कॉज है कि भाई सबसे पहले उसको जॉब भी छोड़ने को बोलो। क्योंकि अगर तुम जॉब में हो, है कि नहीं, और जैसे आईटी सेक्टर जैसे में हो, कंपनी का तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस लेवल रहता है, कैसा हो। इसलिए इसको अपन भूल जाते। ईर्ष्या, क्रोध, भय, शोक, ध्यान, रात्रि जागरण। विषम भोजन भी नहीं करना, टाइम पर ही खा दो, है कि नहीं, जो जॉब के पेशेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रणीत सप्रतप्तस्य कारणम एवं आदिभिः क्षीणशोणितमासस्य भुक्त सम्यग येरिति अजीर्णात पवन आदीनां विभ्रमो बलवान भवेत तत शोपरुजास्त्राव दाहपाकव आप्नुयात्। प्रणिपुरुष यदि अनेक कारणों में से किसी भी कारण से संतप्त हो जाए तो उसका शोणित और मांस क्षीण हो जाता है। अब ज़्यादा क्रोध करेगा, ठीक है नहीं, ज़्यादा शोक करेगा, उपवास करेगा, विश्वासन करेगा, विषम शयन, व्यायाम ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा बोलेगा, अनिष्ट भोजन करेगा, ठीक है नहीं, इन सब का अगर ज़्यादा करेगा तो रक्त और मांस क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। रक्त और मांस क्षीण हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, खाया हुआ अगर आहार ठीक प्रकार से जीर्ण नहीं हो रहा तो धातु की वृद्धि होगी नहीं। धातु की वृद्धि होगी नहीं तो ग्रैनुलेशन टिश्यू होगी ही नहीं, व्रण भरेगा ही नहीं। अजीर्ण होने से वातादि की बलवान व्याधियाँ विशेष हो जाती है और शोप रुजा, स्त्राव, दाह, पाक, व्रण आदि में हो जाता है। अजीर्ण होना ही नहीं चाहिए। पेशेंट ने बोल दिया मेरा पेट फूल रहा है भाई, सब पहले उसका ठीक करो, पेट ठीक करो उसका। व्रणी व्यक्ति, अरे ये तो दाढ़ी मस्तक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले दाढ़ी पढ़ लेते हैं। चरक जी ने क्या बताया है दाढ़ी के बारे में। चरक जी बोल रहे हैं दाढ़ी डायरेक्टली हृदय के लिए हितकरे हृदय बताए हैं। छर्दी निग्रहण में वही सब आया है, महाकषाय में आया है। यानी कि किसी को दीर्घकाल से अगर छर्दी हो रही है उसके अंदर भी तुम दाढ़ी का अच्छे से उपयोग कर सकते हो। श्रम हर महाकषाय में, श्रम को हरता है भाई साहब कौन, दाढ़ी। चरक जी बता रहे, चरक सूत्र में और आया है अम्ल कषाय मधुरम वातग्नम ग्राही दीपनम, वातनाशक और ग्राही है, दीपन है। स्निग्ध उष्ण दाढ़ीमम हृदय कप पित्त अविरोधी, कप पित्त अविरोधी, कप पित्त का प्रकोप नहीं करता ये। अम्ल होकर भी पित्त का प्रकोप नहीं करता है, नहीं करता। तो मधुर होकर भी कफ का प्रकोप नहीं करता, नहीं करता। और मधुर होकर वात का शमन पर करता है, ये इसकी खासियत। ऐसा उन्होंने खासियत उन्होंने बोला है। रुक्षाम्ल दाढ़िमयत्तु पित्त अनिल कोपनम
मधुरम पित्त अनुत्तेषम तत्ते दाड़मम उत्तमम, यानी कि वो बोल रहे अगर वृक्ष अम्ल दाड़िम है, तुम खट्टा ही दाड़िम खा रहे हो तो पित्त प्रकोप होने की संभावना है, इसलिए बोल रहे कि मधुर दाड़िम ही खाया करो भाई। तो गर्दन में उत्तम समझ बोला नहीं है, मधुर दाड़िमम उत्तमम। सुश्रुत जी भी वही बता रहे हैं। सुश्रुत जी तो बोल रहे मधुर अम्ल जो है वो त्रिदोषक न है दाड़िम को। ओहो, दाड़िम को तो उन्होंने वर्चु विबंधनम, वर्च का विबंध मिटाने वाला ऐसा दाड़िम बोला है। दीपनीय रुचिकरम, ऐसा बहुत ही बढ़िया बताए। अष्टांग हृदय बोल रहे हैं लघु स्निग्धम ग्राही रोचनम दीपन ग्राही बोला है, और यहाँ पर कहता है विबंधन विबंधनाशनम। विबंधनाशन। दोनों काम कर सकते हैं। प्रभाव फिर हम देंगे किसमें दोनों ही काम करेगा तो। ग्राही और स्तंभन का मतलब अलग अलग है ना बेटा, तुम वो कंफ्यूजन हो रहे हो। ग्राही का मतलब क्या है भाई साहब, मल को अच्छे से ग्रहण करने वाला ऐसा द्रव्य है कि नहीं, अच्छे से ग्रहण करने लायक वो बनाने वाला है कि जहाँ पर भाई साहब डाइजेस्टिव में होल्ड करना है तब तक होल्ड करना है, जब तक डालना है जब तक जाना है। स्तंभन का मतलब पूरा ही बस है कि नहीं, पूरा थमा देना, स्टॉप कर देना, ऐसा ग्राही का मतलब ग्राही। ये स्तंभन का मतलब। ग्राही का मतलब क्या है भाई साहब, दीपन पाचन करके अच्छे से स्टूल को फॉर्मेशन करना, ऐसा है कि नहीं। स्तंभन बोला ही नहीं उन्होंने। ये केदो निघंटु भी, मेद्य भी बता रहे केदो निघंटु, वैसा ब्रेन के ऊपर भी अच्छे से काम करने वाला, वर्च विबंधगनम, यानी कि स्टूल को अच्छे से फॉर्म करने वाला, ऐसा उन्होंने बताया। राज निघंटु वगैरह सभी निघंटु एक ही बात बता रहे हैं। चलो चलो ये पढ़ लेते हैं अब दाड़िमा स्ट्रक्चर में। यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो दाड़िम क्या क्या काम करता है भाई साहब, दीपन पाचन ग्राही है ठीक है नहीं, अग्नि को बढ़ाने वाला अच्छे से है। क्या बोल रहे हैं, कर्षण मिताम तवक्षिरी, तवक्षिरी डाली है 1 कर्ष, चातुर्जात डाला है 2 कर्ष, यवानी धान्य का अजाजी, ग्रंथिकम वेश्यकम 1 पल लिया है। यानी कि क्या क्या डाला है इसमें, क्या डाला है, दाड़िम डाला है, चतुर्जात डाला है, हाँ चतुर्जात डाला है, धान्यक, यवानी, अजाजी, यानी कि जो दीपन पाचन करने वाले द्रव्य है क्या नहीं, ग्रंथि है, व्योश है, पलांशकम, दाड़िमष्टो, यानी कि 8 पल क्या डाला है उन्होंने, सबसे ज़्यादा दाड़िम डाला है। और सबको एक साथ मिलाकर उसके अंदर जितने क्वांटिटी में उतने क्वांटिटी में क्या डाली, सीता डाल दी। सीता इसमें सीना तो डबल डालनी चाहिए थी। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, सबको एक साथ मिलाकर यानी कि 16 पल हो जाएगी, 16 पल हो जाएगी ऐसे बोल। गुणे जो कपित्ताष्टक चूर्ण एक गुण बताए है, ग्रहणी के अंदर जो बताया है, गुल्म के अंदर बताए, वही तुम दाड़िमाष्टक चूर्ण को भी कर सकते हो। पर उन्होंने मेनली कंडीशन बताई कि वातातिसार की कंडीशन। वातातिसार के लक्षण कैसे होंगे, पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, बोल रहा है भाई साहब कि भाई साहब मैं पॉटी करने जाता हूँ तो थोड़ा सा ही मल निकलता है और बार बार वेग आ रहे मुझे, है कि नहीं, थोड़ा सा जो थोड़ा सा फेस युक्त ऐसा फेन युक्त मल निकलता है, थोड़ा सा ही निकलता है, ऐसा पेशेंट टिपिकल वातातिसार का बोलेगा। यानी वो बोल रहा है 5 मिनट बैठा कि मुझे वेग आगा, 5 मिनट बैठा ऐसा वेग आगा। उस कंडीशन में क्या देना है तुम्हें, दाड़िमाष्टक। अगर ये तुम्हारा परफेक्टली बैठ गया तो फिक्स वो पेशेंट 100% ठीक होने वाला। वातातिसार पहले जानो, नहीं तो ऐसा नहीं अतिसार आ गए वैसा तुम सब में ही चेपते जा रहे, ठीक है। ग्रहणी के पेशेंट भी ऐसे हो सकते हैं, ग्रहणी के पेशेंट में जिसमें ज़्यादा वेग की प्रवृत्ति पर निकल रहा कुछ नहीं है वैसा, उसके अंदर तुम ऐसे क्या दे सकते हो, दाड़िमाष्टक चूर्ण, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ दाड़िमाष्टक चूर्ण।